खैरियत से हैं, क्या बात है? थोड़ी बात करनी थी आपसे। आप तो कॉल नहीं उठाते हो, कॉल उठाते हो तो भाग जाते हो। मैं ही फोन किया था, तुम भाग गए, तुम बात नहीं कर रहे थे। नहीं, कब कब करा आपने फोन? जब मैंने फोन उठाया था तो अच्छा अच्छा, तुमने बात उठाया था नहीं आपने? किया। हाँ, आपने किया नहीं, आपने उठाया था। हाँ, मैंने उठाया था तो बात नहीं की है, बात तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। मैं लाइन पे ले रहा था ना इसमें। चलो अब कर लो बात, कोई बात नहीं। टाइम है ना आपके पास अब? हाँ, किसको लाइन पे लिए हो? जी हाँ जी हजरत। हाँ जलालुद्दीन साहब, खैरियत? कौन बोल रहे हो? अरे वही जिसका नंबर आपने ब्लॉक करके रखा है, मोहम्मद उमर। अच्छा, मोहम्मद उमर। ये बताओ, क्यों ब्लॉक अल कर रहे हो? मुहंद बिल्कुल अलल भी नहीं मुफंद जो तुम बोले है। थे, तुमको अपने हाँ, अकाबिरीन की किताब का नाम मालूम नहीं है, तुम मुनाजरा करते हो। अच्छा इससे बात करना है क्या? ने तुम बताओ, इतना भी तुम इतने बड़े जाहिल होके मुनाजरा करते हो। देखो डर गया है ये डर सिर्फ गए की बात, तुम जरूरी जब बात अल करो। मुहंद अलल मुफंद कहते हो, हैं? अच्छा और तुम्हारे तुम लिए आए हो वो मुनाजरा करने जल्द के लिए, क्या तुम है? इतने बड़े जाहिल हो। अच्छा तुम पढ़ दो क्या है? हाँ, अल मुहन्नद तुम अलल पढ़ दो। मुफन्नद। अच्छा तो माशाल्लाह अब तुम उसको माशाल्लाह, कह रहे हमारी किताब को अल मुहंद अलल हमारी मुफंद। किताब को हुज्जत मान ली है। अच्छा, अल अच्छा मुहंद तुम्हारे आला अलल जब की मुफंद किताब पर मैं लो तुम बात करूंगा पढ़ोगे? तुमसे। सुनो, देखो भागने लगा, कभी बात करेगा? हाँ, अभी हेलो। बात करूंगा अल मुहंद अलल मुफंद पर। हाँ हाँ, इस अल मोहम्मद अल मुकन्नद पे बात करोगे? हाँ, तो तुमने कहा ना अल मुहंद अलल मुफंद, तो उसी पर बात करूंगा मैं। तो सुनो, इस पे क्या बात करोगे? इस पे बात ये कर रहा अपने हूँ। तुम अपने मुजद्दिद से बात नहीं करोगे? तो हमारे मुजद्दिद पर कोई बात करने का तुम्हारे पास नुक्ता भी नहीं है बात करने के लिए। तुम्हारे अकाबिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी तुमसे जब बात हुई, मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे अकाबिर आला हजरत की ताजीम करने के लिए कहा, और ताजीम वाजिब है, और आला हजरत की गुस्ताखी हराम है, बिल्कुल जायज नहीं समझते। तो आला हजरत के लिखा है ऊपर कोई भी ताजीम एक वाजिब लफ्ज है? कहने की तुम्हारे को जरूरत वो नहीं है। ताजीम वाजिब है, कहाँ लिखा है? वो हवाला पेश करो। तुम्हारे देवबंदी उलमा ने खुद लिखा है, आला हजरत देखो को हवाला नहीं रहमतुल्लाहि पेश अलैह लिखा करेगा। है। हवाला नहीं, हमारे अकाबिर ने जो तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर कहा है, हवाला पेश करो। तो काफिर को फिर रहमतुल्लाहि अलैह भी कहा है। अरे मैं फिर काफिर तुम्हारा कहा, इसमें हवाला तुम्हारी पेश करो। मुनाफिकत साबित हो गया। रहमतुल्लाह अलैह किसने अगर कहा है? काफिर कहा है, रहमतुल्लाह अलैह किसने फिर कहा है? काफिर को किसने कहा रहमतुल्लाहि है? अलैह कहा है ना? किसने कहा है वो बताएगा। रहमतुल्लाहि अलैह, मैं क्या इबारत पेश कर रहा हूँ, रुको। अरे किसने कहा है? बगैर इबारत के वो गड़बड़ करे। मैं इबारत गड़बड़ क्यों कर निकाल रहा रहा है? हूँ, बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, हाँ इबारत निकाल रहा हूँ। एक मिनट हाँ, खामोश हो हवाले जाओ, पेश हो कर जाओ। तब मैं तुझे बताऊंगा। मतलब फोन काट के भागना नहीं, लेकिन इबारत निकाल रहा हूँ, जरा चुप हो जाओ। हाँ हाँ, फोन काट के भागना नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ और थोड़ी बोल रहा हूँ। डर के मारे भागना मत। चलो आज इसी पे बात करते हैं। हाँ, तुम्हारे इबारत में लिखा है, तुम्हारे अकाबिरीन ने लिखा है कि आला अरे हजरत के इबारत अपना पहले गुस्ताखी भेज, हम पहले बर्दाश्त स्कैन नहीं भेज दो करते। जनाब, फिर बात करना। स्कैन भेजो। भेज रहे हैं, रुको जरा। हाँ, ये तुम्हारे है तारीखी दस्तावेज, लिखने वाले हाँ हैं। स्कैन भेजो, स्कैन इधर भेजो। हाँ, तुम्हारा नंबर तस्वीर नहीं होता, दस्तावेज होता है। अनीस को भेज रहा हूँ। गावर का किताब पढ़ना नहीं आता। हाँ भेज। हाँ, अल मुहंद अलल मुफंद। तुम जो तुम्हारे बुजुर्गों की किताब नहीं पढ़ पाए, कहा तारीखी मैंने कहा दस्तावेज अल बोला, मोहम्मद अल मुहम्मद तो कहा क्या है? अल गलती नहीं? मोहम्मद अल मुकल्लद मैं कह रहा हूँ बार बार, तो झूठ बार बार बोलता तुम है। शुरू में क्या कहे थे जब हाँ, हमने गलती अच्छा पकड़े? तुम्हारे तुम्हारे आला कान हजरत की खींचे किताब हमने, भेजिए, तुम पढ़ के बताएगा। हमने तुम्हारे कान खींचे, तब तुमको यह अकल तुम्हारे आई, और तुम अल अरे यार, मुहम्मद अलल मुफन्नद डरपोक कहीं के, नाम पढ़ना डरपोक कहीं सीख के गए हो। अच्छे से बात कर हाँ, ले। डरपोक कहीं के अच्छे से बात कर ले, तेरी अनीस को औकात नहीं भेजा बात हूँ, करने की। हाँ, अनीस को भेजा हूँ। कहाँ भेजा है? नहीं भेजा है, नहीं भेजा अनीस साहब, उनको भेज दो। हाँ, फोन कट करके क्यों भागे? हेलो। फोन काट के क्यों भागे हो? अरे नहीं भागे नहीं, वो कट गया था, धोखे से लगा तो दिया है। है। अगर मैं भेज तो दूंगा, वापस से वो भेज रहा हूँ लगाते क्या मैं। तुमको? हाँ, भागे भेजो, भागते तो वापस से लगाते। मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो, भेज। फोन काटो मत। अरे हम नहीं, तू काट के भागेगा अभी। हाँ, बताओ। ये तेरी आदत है काट के भाग देती। हाँ, देखा जाएगा, देखा जाएगा, आगे आगे अच्छा देखूंगा हाँ, दो देखा चार वीडियो। जाएगा बोलता है, तो भेज इसका दिया मैंने मतलब आपके कबूल पास। कर रहा है, कबूल कर रहा है। भेज दिया। हेलो, हाँ भेज दिया मैंने हजरत के पास, हवाला भेज दिया। हाँ, भेज दिया ना भेजा ना मेरे तुमको, पास? तुम भेजो उनको। हाँ भेज दिया मैंने, भेज दिया, बात करो। हाँ, पढ़ ये के क्या बताओ। भेज रहा है तू?
ये क्या भेजा है? ये क्या भेजा है, पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, क्या भेजा है? ये तारीखी दस्तावेज जो है अबू रैयान जियाउर रहमान फारूकी। हाँ हाँ, हाँ, जियाउर रहमान फारूकी तुम्हारे मौलाना नहीं है? क्या चीज? तुम्हारे आलिम नहीं है जियाउर रहमान फारूकी? साबित कर दो भाई। साबित करना। तुम्हारे आलिम तो इनकार ये करो हाँ, पहले। ये तीन किताब का ये तो बना बना के भेजा है। बना ठीक है। बना के भेजा है? हाँ ये बना के भेजा है। बना के भेजा, फ्रंट पेज का फोटो निकाला और किताब का स्कैन जो फोटो है वो फोटो निकाला, निकाल के हमने ये क्या फोटो चीज दोनों बना के को। भेजा है? ये जियाउर रहमान फारूकी की इबारत नहीं है, इसमें ऊपर लिखा है। हाँ, ये बरेलवी के बारे में लिखा है ऊपर, अहले सुन्नत वल जमात उलमा बरेली की तारीखी साज फतावा, जबकि बरेली को उलमा अहले सुन्नत वल जमात मानते ही नहीं है। जो शख्स शिया के कुफर में शक करे वो खुद काफिर है। तो किसने किसने वो बात कही है, वो लिखा हुआ है फतवा उलमा बरेलवी का। ठीक है, ये तूने मक्कारी किया है, इसने मक्कारी किया है। अब मैं अपने उलमाए देवबंद से भेजता हूँ कि उलमाए देवबंद तुम्हारे मुजद्दिद की तकफीर करते थे। हेलो, भाग गया क्या? हाँ, देखिए सामने इकराम अपनी किताब का यह सर से इनकार कर रहा है। उलमा बरेलवी को अहले सुन्नत बता दिया, जियाउर रहमान फारूकी लिखा है, तुम मानते लाहौर नहीं। का फतवा, दारुल गौसिया लाहौर का फतवा, जामे निजामिया रजिया का फतवा, ये लिखा भी है सब बरेलवी के। ठीक है, ये बरेलवी इबारत भेज रहा है और ये कह रहा है कि उलमाए देवबंद, जबकि उलमाए देवबंद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं इबारत भेज रहा हूँ जिसमें उन्होंने इनके फाजिल बरेली की इबारत पर कुफ्र का फतवा लगाया है। ठीक है, इबारत पर कुफर का फतवा नामजद होता है, नामजद होता है। इबारत के अंदर फतवा बिल्कुल कुफर का फतवा नहीं है। इबारत का नामजद फतवा हमारी तरफ से देवबंदियों पर नामजद फतवा है। उलमा देवबंद काफिर है और इनकी तरफ से नामजद फतवा दिखा दे, एक फतवा दिखा दे। एक मैं और दूसरी इबारत भेज रहा हूँ। ऐसा गड़बड़ मत कर अपने टाइम पे, मैं तेरे टाइम पे खामोश था। तो ठीक है, वीडियो के अंदर तुम्हारे मुफ्ती हारून नदवी, हारून नदवी आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा है। अरे यार, हारून नदवी की क्या बात है? वो तो हारून नदवी क्या मुसलमान है या काफिर है? हारून नदवी मोतबर है। हारून तुम्हारे नजदीक तुम बोल रहे मोतबर नहीं है। हारून नदवी क्या हमारे लिए मोतबर है? तो तुम्हारे आलिम नहीं है हारून नदवी? हारून, अच्छा ये बात बताओ, जो उलमाए देवबंद को मुसलमान समझता है, ठीक है, उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलता है, उनके बारे में क्या फतवा? चल वो दूसरी तरफ मत भागो, फतवा पहले आला हजरत पर बात मुकम्मल हो रही है। दूसरी आला हजरत पर बात मुकम्मल हो रही है। आला हजरत को उलमा देवबंद में किस किसने मुसलमान माना, किस किसने मुसलमान माना, रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, इस पर बात हो रही है। अब इसको अधूरा छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। अब कुफर का फतवा तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम काफिर साबित हो रहे हो, तुम दूसरी तरफ भाग रहे हो। अनिस, मैं बात करूं खामोशी से सुनना, मेरी बारी में नहीं बोलना। मेरी बारी में बड़बड़ाया, इसलिए मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ। अनिस, इसको खामोश कराओ पहले, इसको बिल्कुल खामोश कराओ। मैं जब 2 मिनट बोलूंगा बिल्कुल एक लफ्ज इसकी नहीं आनी चाहिए। 2 मिनट की बात कर, 2 मिनट की बात करनी, तुम मैं बोलूंगा, तुम बिल्कुल खामोशी से सुनो। 42 मिनट हुआ नहीं, तुम इतनी देर से मैं बोल रहा था, तुम भी बड़बड़ा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे उलमा हमारे आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, तुम्हारे मंजूर मेंगल उन्होंने भी आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, और मुफ्ती हारून नदवी ने भी आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, तारिक जमील ने भी आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, और भी तुम्हारे दीगर बहुत सारे उलमा आला हजरत के लिखे हुए सलाम पढ़कर उनको बहुत ज्यादा उनके दिल कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला हुआ है। आला हजरत के लिखे हुए सलाम जाकर मदीना शरीफ में तुम्हारे उलमा पढ़े हैं और उनको करोड़ों करोड़ों रहमत नाजिल हो। आला हजरत पढ़ करके उन्होंने दुआ भेजे, आला हजरत को दुआ किए। तो इन तमाम उलमा पर तुम कुफर का फतवा लगाते हो या इन तमाम उलमा को देवबंदी मानते हो? तुम वाज़ेह करो, बोलो। अभी तुम्हारा हो गया, मुझे बोलने दो। हाँ बोलो। ठीक है, मत बोलना, बिल्कुल
देखो सामीन, इसने जो एक इबारत भेजी, ये झूठी इबारत तारीखी दस्तावेज, ठीक है, इसमें बरेलवी इबारत है, इसको इसने देवबंदी इबारत बना के पेश किया, इसने झूठ बोला, जबकि ये बरेली इबारत है। और इसने बाद में जो फला फला का नाम लिया, एक भी हवाले नहीं दिया, खाली बड़बड़ करता रहा। इसके अंदर हवाले देने की हिम्मत नहीं है। मैं हवाले देता हूँ, देखो इमदादुल फतावा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इमदादुल फतावा जिल्द के सफा नंबर 76-77 में ठीक है, एक इबारत जिसमें हदायत बख्शिश की एक इबारत है, हदायत बख्शिश हिस्सा अव्वल सफा नंबर 16 की, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हुआ मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं है तेरा मेरा। इस इबारत पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि यह सरीहन शिर्क है, और इस सूरत में उस शेर का बनाने वाला, शेर का कहने वाला मुशरिक और खारिज अज इस्लाम के समझे जाने के काबिल है। यानी इसके आला हजरत को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, मुशरिक और इस्लाम से खारिज, ठीक है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिर में से है। दूसरी जगह मलफूजात हकीमुल उम्मत कहते हैं बिदती अक्सर बेदीन होते हैं और खुदा का खौफ उनके दिल में बिल्कुल नहीं होता और वो बेदीन होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जगह कहते हैं अल-मलफूजात जो है जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 49 में कहते हैं बिदती जो है अहले बिदत अक्सर बदफहम होते हैं, ठीक है, और शरीर बल्कि फासी को फाजिर होते हैं, ठीक है। इनके आला हजरत को तकफीर किया है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और दूसरे अकाबिर है मुर्तजा हसन चांदपुरी, वो खुद कहते हैं अपने रिसाइल चांदपुरी में जिल्द अव्वल सफा नंबर 24 में कि बकौल मुतकल्लिमीन फुक़हा किराम बर इजमा उम्मत खान साहब अपने फतवे से काफिर व मुर्तद हैं। यानी सारी उम्मत के नजदीक खान साहब जो है काफिर और मुर्तद है, ठीक है। ये दो फतवे आपने पढ़े। और तीसरा फतवा मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे भेजो फतवा, सब भेजो। ऐसा बोलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सा भेजो आप बताओ, मैंने 3-4 फतवे पढ़े हैं, कौन सा? हाँ, अनीस को भेजो, अनीस मुझे भेजे, चारों भेजो, फिर मैं चारों का पोल खोलूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा। हाँ भेजो, बस भेज रहा क्या, दो तुम्हारी सब धज्जियां उड़ेगी। अनीस भाई आपको भेजो, आप उनको भेज रहे हैं? हेलो अनीस को मैं और एक चीज भेज रहा हूँ। अब अनीस जो है भेज देना, एकदम साफ साफ इबारत मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया हजरत आपने? हेलो, हाँ जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ठीक है। कहाँ भेजे हो अनीस? अभी मेरे पास नहीं आया, अभी आने दो ना, फिर भेजता हूँ। भेज दो अनिल भाई, मैं भेज दिया हूँ, भेज दो। देखो आपके पास हाँ, आ गया है ना? हाँ उनको भेजो। जल्दी भेजो। और अब मैं 2 भेज दिया हूँ। अब देखो ये आ गया, पहुँच गया इनके पास, पहुँच गया है। पहुँच गया ना जी। हाँ, अच्छा सामीन इकराम, यहाँ अहले बिदअत कह रहा मेरी है। बारी है, अभी खामोश रहो, अभी तुम्हारी बारी में तुम बोलना, ठीक है? हो गया तुम्हारा, 2 मिनट से ज्यादा हो गया। तुम अभी रोके हुए थे ना भाई, तुम नहीं, तुम्हारे इसका इंतजार कर रहा था, स्कैन का इंतजार कर रहा था। सामीन इकराम, आपने सुन लिया, यह जो झूठ मूठ बकवास कर रहा है आला हजरत के शान में,
अब मैं एक भेजा हूँ खत्म नबूवत, हंसना नहीं है मेरी बारी में, हंसना भी नहीं, चुपचाप सुनना। ये खत्म नबूवत और दीनी गैरत हमियत पर मबनी एक फिक्र अंगीज दस्तावेज, एक फिक्र अंगीज दस्तावेज उलमा देवबंद से मोहम्मद अमीन खालिद। क्या रुक जा, सवाल है पहले रुक जा। हाँ भेज दिया मैंने, इसको भेज दिया। इसके अंदर लिखे हैं इमाम कौन सा सवाल जरा भेजो तो। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि नादिर का नाम पढ़। रोजगार अजीमुल मर्तबत फकीह और मुहिब सच्चे आशिक रसूल, तुम्हारे आलिम तो सच्चे आशिक रसूल है और तुम तारीफ कर रहे हो ये किताब के मुसन्निफ तारीखी दस्तावेज जो दो किताब मैंने दो सबूत भेजा, नाम जात तुम्हारे आलिम ने आला हजरत को, फिर बड़बड़ा रहे हो। अब मैं पूरी बात फिर से कह रहा हूँ। तुमने जो कहा अहले बिदअत गुमराह है, अहले बिदअत को अल्लाह का खौफ नहीं रहता, ये हम भी कहते हैं। यहाँ नाम लेकर आला हजरत को अगर तुम अहले बिदअत कह रहे हो तो ये भी साबित करना होगा कि आला हजरत की कौन सी चीज बिदअत है और तुम्हारा वो बिदअत में तुम भी मुब्तला हो। जिन बिदअत के बारे में तुम आला हजरत को बिदअती कह रहे हो वही बिदअत में तुम्हारे उलमा तुम्हारे अकाबिरीन भी मुब्तला है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी उसी बिदअत में मुब्तला है। तो पहले बिदअती वो होंगे गुमराह बद्दीन काफिर, पहले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की होंगे, उसके बाद आला हजरत के ऊपर आना। और आला हजरत के बारे में तुम्हारे उलमा रहमतुल्लाहि अलैहि लिखा है, उलमा अहले सुन्नत लिखा है, सच्चे आशिक रसूल लिखा है। मैंने 2 स्कैन तुमको भेजा हूँ तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे उलमा की किताब, और तुम इस किताब का इनकार कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपना एड्रेस भेजो, तुम्हारे एड्रेस पर किताब ओरिजिनल किताब हाथ में लेकर आऊंगा। मंजूर है? मंजूर है? एड्रेस भेजो और डेट बताओ फाइनल, कब आने के लिए बोलते हो उसी दिन मैं आऊंगा, किताब हाथ में लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा जिसमें आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि लिखा गया है। और तुम जो फोन पे मैं दे रहा हूँ यह हमारी किताब नहीं है, यह बनावटी लिखा है, यह सब झूठ मूठ नहीं चलेगा। ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ, तुम लोग झूठ मूठ भेज रहे हो, हालांकि झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हारे झूठ साबित हो गए, बहुत मर्तबा साबित हो गए तुम्हारे झूठ। और आला हजरत को आज भी तुम्हारे उलमा रहमतुल्लाहि अलैहि कह रहे हैं। तुमने कहा तारिक जमील के बारे में बताया, तारिक जमील का क्लिप मौजूद है, तारिक जमील का क्लिप मौजूद है और कोई खास इख्तिलाफ नहीं है, छोटी मोटी इख्तिलाफ आला हजरत ने जो किया बाद में हद से बढ़ गए बाद के लोगों ने। तारिक जमील ने यह कहा आला हजरत पर कोई भी कुफर का फतवा नहीं है, तारिक जमील ने डंके के चोट पे ऐलान किया और तुम्हारा मंजूर मेंगल ने भी डंके के चोट पे ऐलान किया और मुफ्ती हारून नदवी ने डंके के चोट पे ऐलान किया। जलालुद्दीन साहब तुम्हारा टर्न हो गया ना। देखो सामईन, जलालुद्दीन साहब ने तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत भेजा है, अहलियत और अफजलियत। ये मोहम्मद मसीद खालिद ये बरेलवी आलिम है, इतनी तहकीक नहीं है कि कौन बरेली आलिम है कौन देवबंदी है, नाम क्या है, ये नाम भी पढ़ नहीं पा रहा है, नाम भी पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, खामोश। अरे मतीन खालिद नहीं है, क्या नाम है, चल पढ़ के बता क्या है, नाम पढ़ के नहीं बता पा रहे हो। ये तो मेरे कहने से बोलना डिस्टर्ब कर रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत भेजा है और ये जो है ये बरेलवी आलिम की किताब है। इसको इतना नहीं मालूम कि बरेलवी आलिम की किताब हवाले दूसरे को नहीं भेजे जाते, अपनी किताब के हवाले दूसरे को नहीं भेजे जाते। इसके उलमा ने कहा है कि तो ये घबराहट की निशानी है, पागलपन की निशानी है, ठीक है। अब मैं बरेलवियों के उलमा से मैं किताबें भेज रहा हूँ और इसमें देखो इसके फतावा मुस्तफिया, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा रिजा कादरी है आला हजरत के जो है ये साहबजादे हैं। इसमें सफ़ा नंबर कहते हैं कि जो देवबंदी हैं वो मुसलमानों को, सारे दुनिया के मुसलमानों की तकफीर करते हैं, बरेलियों की, ठीक है। और इसके ये दूसरा है सवाने से सबीना सुन्नत मोहम्मद महबूब अली खान, ठीक है। इसमें लिखा है कि दूसरी बात यह है कि हम सुन्नियों को आज आप लोग काफिर कहते हैं, ठीक है। ये देवबंद के तुम लोग आज कह रहे हो तुम्हारे अकाबिर, मेरा दावा ये है तुम्हारे अकाबिर मेरे टाइम पे मत बोल,
ये कहते हैं जस्टिस मोहम्मद करम शाह अजहरी के तनकीदी जायजा मा अहम फतावा, इसमें ये खुद कहते हैं कि सुन्नी ये सारे बरेली का फतवा कबूल नहीं है। और दूसरा ये मुहासिदा देवबंदिया जिल्द-2 ये सफर नंबर 366 पे साफ साफ लिखा है कि मुजद्दिद तकफीर काफिर कहने का मुजद्दिद तजलील गुमराही के मुजद्दिद यानी अम्मा कहते हैं उलमा देवबंद बरेलवी मुजद्दिदीन मुखर्रब दीन को खराब करने वाला मुजद्दिदुल दज्जालीन अहले दज्ल फरेब मुजद्दिदुल तकफीर मुजद्दिदुल मुजल्लीन, ठीक है, आला हजरत को कहते हैं। सोचो क्या क्या बोलते हैं। ये इतने अलकाब उलमाए देवबंद खुद देते हैं और ये कहता है कि ये नहीं। और देवबंद से बरेली कौकब नूरानी उकाडवी कहते हैं कि अहले सुन्नत सुन्नी कहलाने ख्वाहिशमंद बल्कि अपने सिवा बाकी सबको मुशरिक और बिदती कहते हो, यानी सबको मुशरिक और बिदती बातिल साबित करने की कोशिश भी करते हो, ठीक है। और हदिया बरेलियत पर एक नजर सफर नंबर 51 देवबंदियों के असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ही का काम है। कहते हैं अगर बरेली में असफ अली थानवी ने कहा कि अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम सारी बरेली मुसलमान होती। भाई कौन कह रहा है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह, यानी बरेली में सब काफिर हैं, एक भी मुसलमान नहीं। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह का कौल। अच्छा हो गया तुम्हारा तुम्हारी बात हो गई। सामीन इकराम सुनिए, इन लोगों की मुनाफिकत दोगलापन दज्जालियत देखिए। ये कह रहा है, अब हंसने का नहीं, हंसने की बात नहीं है, बात तुमको तो खून के आंसू रोना चाहिए तुम जैसे नालायकों को। अब बताइए, इनके उलमा जब सारे बरेलवियों को काफिर कहता है, ये कह रहा है सारे बरेलवियों को काफिर कहता है, तो ये हमारे पीछे नमाज भी पढ़ता है। यहाँ के बड़े मुफ्ती 40-50 लोगों को लेके आया था उस दिन, जनाजे की नमाज थी, जनाजे की नमाज की क्या बात आ गई? मैं तो नहीं पढ़ता। काफिर के पीछे नमाज पढ़ते हो? हाँ, बरेलवियों के पीछे नमाज जायज है। कासिम नानूतवी खुद लिखा है, मुझे मौका मिलता तो मोहम्मद रजा खान के पीछे नमाज पढ़ता। और भी किताबें इनके सारे दस्तावेजात मैं भी पेश कर रहा हूँ, सुनिए नाम के साथ। और ये जो कहा कि सारे बरेलवियों को काफिर कह रहा है, ये तुम्हारी बुरी आदत है, ये तुम्हारी बदबख्ती है कि सारे मुसलमानों को बिला वजह काफिर की कुफर की मशीन तुम चला रहे हो। हमारे आला हज़रत ने सिर्फ 4 लोगों को काफिर कहा, तुम सारे बरेलवियों को अगर काफिर कहते हो तुम कुफर साबित नहीं कर सकते, तुम कह रहे हो। अब मैं पूछा आला हजरत के नामजद फतवा, एक भी नामजद फतवा दिखा नहीं सका। नामजद फतवा पर बात हो रही थी और आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैहि तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 10 उलमा कहे हैं इस दौर के भी, और तुम्हारे अकाबिर उलमा भी। हर दौर के उलमा से साबित हुआ कि आला हजरत को तुम लोगों ने रहमतुल्लाह अलैहि भी कहा, और मुनाफिक दोगला होता है। ये साबित हुआ कि एक जगह रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं और एक जगह गाली गलौज करते हैं। मुनाफिकों की यही आदत है ना। अल्लाह के नबी के सामने भी मुनाफिक जो है सामने तारीफ करता था, पीठ पीछे बुराई करता था। यही मुनाफिक जब अपने मफाद के लिए हर घड़ी बदलते रहता है। इस दौर में भी तुम लोगों ने जब मौका मिले सलमान नदवी को अपने बड़ा अकाबिर आलिम कहते हो, और बाद में मौका मिले सलमान नदवी के खिलाफ तुम बकवास करते हो। सलमान नदवी जो 100 साल से हम बात कर रहे थे, वही बात आज सलमान नदवी कह रहा है, काबे के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो वरना तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे। वही बात हमारे आला हजरत और हमारे उलमा अकाबिर उलमा वही बात 100 साल से कहते आ रहे थे, तुमको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम लोग तुम्हारा जहन इतना कुंद है, इतना तुम लोग घटिया हो कि तुमको कोई दीन की बात जल्दी समझ में नहीं आती। आप तुम मजबूरन आज तुम कहने पर मजबूर हो कि काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, वो यहूदियों के एजेंट है। अब आला हज़रत के बारे में तुम्हारे उलमा रहमतुल्लाह अलैहि लिखे, तुम्हारे उलमा आशिक रसूल लिखे, तुम्हारे उलमा आला हजरत की आदमी मुस्तफी जायज नहीं, हर जगह रहमतुल्लाह अलैहि लिखे। अब सलमान नदवी पर और हारून नदवी पर फतवा लगा के जाओ। तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। हारून नदवी, मैं आखिरी गुजारिश ये करता हूँ, दूसरी बात करने नहीं दूंगा। सलमान नदवी और हारून नदवी पर फतवा लगाओ। ये देखो जलालुद्दीन जो है ये बड़बड़ कर रहा है। नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। सलमान नदवी हारून नदवी पर जिसने रहमतुल्लाह अलैहि कहा, खामोश रहे,
तारिक जमील, ये चार आदमी पर फतवा लगाओ पहले, फतवा लगा के आगे बढ़ो। बोल अपने टाइम पे बोलना, खामोश रहे, खामोश रहे। फतवा लगाकर आगे बढ़ने बोलो। टीचर्स की निशानी है तारिक कि जमील बातें पर और खामोश नहीं होता। सलमान नदवी पर और टीचर्स अरुण की नदवी पर निशानी फतवा है कि लगाकर आगे बातें बढ़ने जो बोलो। है दूसरे के वक्त अरे में दूसरी बात मैं नहीं सुनूंगा, नजरअंदाज 1 मिनट तुमको मौका ये दे रहा हूँ, खामोश रहे, 1 ये मिनट खामोश मौका रहे। दे रहा हूँ, हाँ 1 मिनट मौका दे रहा हूँ, उससे मैं बात नहीं अरे करूंगा। खामोश, मेरा 2 मिनट है, 1 मिनट 1 मिनट नहीं, 1 2 मिनट के है। अंदर तुम बात, 2 1 मिनट मिनट के है, अंदर तेरे बात हिसाब करो से पहले। क्या, जो देखो अगर कामीन वसूल तोड़ रहा है तुम 2 तारिक मिनट जमील का पर खुद ही। बात नहीं करोगे तो दूसरी बात नहीं होगी, मैं बोलने नहीं वसूल दूंगा। तोड़ रहा है, अरे खामोश तुम रहे तारिक यार, जमील पर खामोश बात रहे। करो, तारिक जमील खामोश, काफिर अरे है, तारिक जमील काफिर हिसाब है, से बात करूंगा क्या मैं? सलमान मैं नदवी हवाले ने, दूंगा ना हारून कि तेरे नदवी हिसाब से ने बात करूंगा। और तुम्हारे देखो मंजूर कामीन बेगल ने आला हज़रत की तारीफ की, जलालुद्दीन आला हज़रत को जो है रहमतुल्लाहि खामोश अलैहि नहीं हो कहा, रहा है। तो वो काफिर ठीक हुए है, या नहीं ये हुए? औलिया अंबिया का गुस्ताख जो है तुम खामोश औलिया नहीं हो अंबिया रहा का है, खामोश गुस्ताख रहे, तुम हो, खामोश रहे। तुम्हारी किताब में औलिया अल्लाह अंबिया झूठ बोल सकता है लिखा है, तुम्हारी किताब में नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह लिखे, तुम्हारी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया गया, तुम्हारी किताब में नबी से ज्यादा उम्मती को आगे बढ़ने की बात लिखी गई है, ये सारी कुफरियत तुम्हारी किताब में मौजूद है। इस वजह से तुम काफिर हो, दुनिया के बदतरीन काफिर हो, तुम जैसे काफिर दुनिया में और कोई नहीं, देवबंदी से बड़ा काफिर दुनिया में कोई नहीं। अब तुम बात करो, मैं खामोश हूँ, मैं खामोश रहूंगा, सिर्फ सलमान नदवी और तारिक जमील पर बात करो। हम अर्ज करते हैं कि तारिक जमील पर बात कर, हरामजादा, देवबंदी साला हरामी, तारिक जमील पर बात कर, तारिक जमील पर बात कर, साले हरामजादा देवबंदी। अनीस तू बात कर पहले, ये मौलाना पहले सलमान नदवी पर बात कर, तारिक जमील पर बात कर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हरामजादा पर नहीं, पहले तारिक जमील पर बात कर। तारिक जमील ने रहमतुल्लाह अलैह कहा, और तेरे थानवी के जो बकवास कर रहा है, थानवी की बकवास हम नहीं मानेंगे। पहले तारिक जमील पर कुफर का फतवा लगा, फंस गया देवबंदी, देवबंदी फंस गया है।